बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। नमस्ते, मेरा नाम जय कुमार पटेल है। मैं अपने एक प्रॉब्लम के लिए जिसको काफ़ी मैं परेशान था। पहले गैस का था, फिर हार्ट में प्रॉब्लम आया। फिर मैं एक बार कृष्णा हॉस्पिटल गया था, वहाँ एडमिट हुआ था आईसीयू में। फिर उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल गया था। फिर अपोलो हॉस्पिटल से आकाश गर्ग थे, उनसे मुलाकात नहीं हुआ तो मैं भटकते हुए जा रहा था। तो मैं ये देख रहा था कि जैसे कि कोई देखते हैं ना दुकान, किसमें क्या सामान मिलता है, वैसे घूमते हुए मैं जा रहा था। तो मेरे को एक हॉस्पिटल मिला। वहाँ पास मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पास एक एमडी फिजिशियन है हार्ट के। मैं जानता नहीं था, परिचय नहीं था मेरा, मैं अनजान था बिल्कुल। मैं वहाँ घुस गया। उस दिन मेरी बीपी ज़्यादा थी, हाई थी। और वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ का ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर साहब एक मिले जिनका नाम आविष्कार है, और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उस दिन उनको काफ़ी समय लगा मेरे बीपी को नॉर्मल करने में। उसके बाद मैं वहाँ से आया, मेरे को वहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन एक दिन उससे मेरे से ही मिस्टेक हुई, मैं एक गोली एक्स्ट्रा खा गया। फिर मैं तुरंत दोबारा आया वहाँ सर के पास कि मेरे को एक उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ बोल करके। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल, मैं जानता नहीं था कुछ भी, एक हाफ गिलास पानी पिलाया। और उस परमात्मा के बारे में उन्होंने प्रार्थना की और बताया कि इसको, उस पानी को लेते रहना। उस दिन के बाद से मैं लगातार कंटिन्यू पानी को लेता रहा। और आज करीब तकरीबन मेरे को 3 महीना हो गया है। आज के डेट में मेरी दवाइयाँ काफ़ी कंट्रोल हो गई हैं, मेरी बीपी नॉर्मल, गैस का प्रॉब्लम भी नॉर्मल। लेकिन इस 3 महीने की जर्नी में जब मैं बीमार पड़ता था तब मैं साइलेंट हो जाता था। तब मेरे को अपने अध्यात्म, उस प्रभु की तरफ मेरा ध्यान जाता था। जब भी मैं उस पानी को लिया, जब जब लेता था तो फिर मैं मन शांत होता था। तो मैं समझता चला गया, खुद को खुद से समझने की कोशिश और प्रयास करता रहा। अब ऐसा समझ में आया कि गुस्सा करते नहीं हैं, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा करते हैं तो गुस्सा होता है। बीपी क्यों बढ़ती है वो समझ में आया। मुझे ऑब्जर्वेशन समझ में आया। सबसे बड़ी बात, मैं अपने ज़िंदगी में सिलेंडर क्या होता है ऊपर वाले के ऊपर, और उसका धन्यवाद और थैंक्स समझ में आया। जब मैं ये सारी चीज़ करता गया, जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं तो भी धन्यवाद बोलता था ऊपर वाले को, और जब मैं ठीक हो जाता था तब भी धन्यवाद बोलता था ऊपर वाले को। इसी दौरान मेरे बिजनेस में भी बहुत उतार चढ़ाव हुआ। जहाँ मैं काम करता था जिस जगह पर, उस जगह से मेरे को निकाल दिया गया। 1 महीने तक खाली भी बैठा, फिर दूसरी जगह आया, और आज ऐसा पोजीशन में है कि मैं जिस जगह से निकला था उस जगह के बाद जिस जगह पर आज बैठा हूँ, और वहाँ पास मेरे को दुगनी प्रॉफिट हो रही है। जब मैं निकल गया था, घर में बैठा था, तो भी धन्यवाद प्रभु। तो मुझे जो दे रहा है, आज खाली समय दे रहा है, तो भी धन्यवाद है आपका। तो भी करता रहा। पता नहीं क्यों, मैं क्यों करता था, मेरे अंतरात्मा से निकलती थी। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करता था। देने के बाद मैं खुश होकर के टेंशन फ्री हो जाता था, जिससे मेरी बीपी ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाती थी। और इन सारी चीज़ों में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरी वाइफ की है। उसके कारण यदि वो नहीं रहती है तो मैं इतना अपने आप को मजबूत नहीं कर पाता। आपको एक रिसेंटली घटना मैं बताता हूँ। अभी जस्ट 3 दिन पीछे की बात है। एक मेरा बहुत पुराना मित्र था, बाद में उससे कुछ बातों के कारण अनबन हो गई। वो काफ़ी गुस्सा, नाराज़ हुआ और चिल्लाया। जब छोड़ा था तब भी कुछ बहुत सारी गाली गलौज की थी। और 3 दिन पहले भी वो काफ़ी ड्रिंक लेकर के मेरे को कॉल किया और काफ़ी गाली गलौज किया। मेरे को उसकी बातों से गुस्सा नहीं आया और नहीं मैं नाराज़ हुआ। मैं बोला, मैं शंकर भगवान, तू मेरे पर पानी डाल दे, कि दूध डाल, कि शक्कर डाल, क्या तू नाली का पानी डाल, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मेरे से नाराज़ हुआ और गुस्सा हुआ। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद वो 4 बार और कॉल लगाया, फिर नहीं कॉल किया मैं उसको। मतलब मैं ये समझा कि मुझे किसी प्रकार का कोई भी अब फ़र्क वाली चीज़ नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे अब ऑब्ज़र्व करना अच्छा लगता है।
सामने क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ अपने आप पर मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे अंदर उनकी बोलने से। इस बात का ऑब्जर्वेशन करता हूँ, ना कि वो बोल क्या रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करता हूँ। उसके बोलने से मेरे बॉडी में, मेरे दिमाग में क्या असर पड़ रहा है मैं उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। बस इतने ही तक का मेरा भी सफ़र चालू हुआ है। मैं प्यार क्या होता है प्रभु के प्रति मुझे समझ में आने लगा। मैं इस क्लिनिक में जब आया फर्स्ट टाइम में, तो मेरे लेफ़्ट साइड के सीने में काफ़ी दर्द था। अब वो गैस का था कि हार्ट का प्रॉब्लम का था, ये मेरे को उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं बेचैन बहुत था। फिर हमारे डॉक्टर साहब आविष्कार जी ने मेरे नब्ज़ को पकड़ा 3 बार और दुआ की। फिर धीरे धीरे मैं बॉडी मेरा नॉर्मल हुआ। और अब मैं आधा ग्लास पानी भी पिया था उनसे लेकर के, उन्होंने जो मुझे दिया था। फिर उन्होंने बताया कि अब बिल्कुल नॉर्मल, ऊपर वाले के ऊपर सब चीज़ छोड़ दो भरोसा करते हुए, अब नॉर्मल होना। उसके बाद से मैं आज तक ये पेन क्या होता है वो बीच बीच में 1-2 बार आया है, ऐसी बात नहीं है, और अचानक कभी कभी आता है तो मेरे को समझ में आने लगा क्यों गैस का भी रहता है कि हार्ट का। लेकिन हार्ट का तो मैं जो डरता था, मेरे को उस दिन भी विश्वास था कि मेरे को हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है इसको, तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं अपना भरोसा करता था। लेकिन मेरे को धीरे धीरे करके मेरे को ठीक हुआ और आज काफ़ी हद तक बोलूँ तो नहीं, लगभग लगभग पूरी तरीक़े से ठीक ही हो गया है। और रही बात, जब से मैंने सिलेंडर करना चालू कर दिया है ऊपर वाले के ऊपर, और उनसे मैं पूरी तरीके से मैं अपने आप को, जब मैं सिलेंडर करके जब भी मैं बात करता हूँ और अपने आप को याद करता हूँ, अभी ये क्यों निकला मैं अपने आप को याद करता हूँ ये मैं भी नहीं जानता, मैं बोलना कुछ और चाहता था। जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो मेरे मन में एक अलग से प्यार आता है सबके प्रति। मैं नहीं जानता कि वो मेरा दोस्त है, कि वो मेरा दुश्मन है, कि ये 4 पैर का जानवर है कि 2 पैर का जानवर है, सबके प्रति मेरे को एक अलग से प्यार महसूस होती है। बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। और सर ने इसी मुझे एक मस्त कलंदर का एक गाना भेजा था, जिसे मैं सुनता था ना तो मुझे बहुत आराम मिलता था। हाँ, इसको मैंने लगभग करीब तकरीबन 50 लोगों को भेजा है और उनको भी बोला कि आप भी इसको सुनिए, और कम से कम ज़्यादा तो नहीं, 2 से 4 आदमी को आप भी भेजिए, और उनको भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है। एक पूरा परिवार, कहाँ, कोटा डबरी का एक पूरा परिवार कोटा डबरी का बहुत परेशान था इस गाने को सुन करके, आज काफ़ी फ्री है। उनको भी गैस का प्रॉब्लम होता था, तो वो सिर्फ पानी को पी करके उनका गैस का प्रॉब्लम ठीक हो गया। मैंने किसी प्रकार की कोई दवाई तो दिया नहीं, क्योंकि मुझे जब पता है नहीं। मैं बोला इसको पी लो, आपका गैस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो उनको हाइपर गैस का होता था, नॉर्मल होने लगा। बस इतना ही बोला था, क्योंकि वो फल फूल बेचते हैं ना, तो अब बीच में खाना खाने के बाद एक केला खा लिया करो, और यदि गैस बनता है तो एक केला खा लिया करो। बस मैंने एक केला खाने का ही सजेशन दिया है दवाई के रूप में, बस। और वो हाफ गिलास, वो इस गाना को सुनते हैं, उनको बोलने भी नहीं आता, और सुनने के बाद ध्यान दे करके वो हाफ गिलास पानी पी लेते हैं। फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला मेरे पास आया, फिर मैंने उसको, उन्होंने मुझे एक दवाई दी गैस के लिए। फिर मैं उसको लिया तो उन्होंने पूछा कि उसका रिज़ल्ट क्या है, तो फिर मैंने उससे बताया कि मैं इस पद्धति से, क्योंकि एक पागल डॉक्टर है जो मुझे सुनने के लिए ये गाना दिए हुए थे, मस्त कलंदर बोल करके। मैं उसको सुनता था और दवाई को लेता था हाफ गिलास पानी में दुआ करते हुए। हालांकि अब तो मैं गाना नहीं सुनता, मैं तो सिर्फ हाफ गिलास पानी ही लेता हूँ दुआ करके, और उसको पी लेता हूँ, और उसको पी करके मैं दवाई को लेता हूँ। तो मुझे उसका इफ़ेक्ट बहुत ही पॉजिटिव आया है, मेरा गैस का प्रॉब्लम काफ़ी ठीक हो गया। और उस नेटवर्क मार्केटिंग को वाले को बोला कि तू भी इसको बता, जिसको तो बता सकता है उसके ऊपर भी तेरे इस प्रोडक्ट का असर दुगना तिगुना हो जाएगा। और रियल में उन्होंने बहुत लोगों को बताया, और लगातार उसके पास पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे उसके मेडिसिन के। और बहुत ज़्यादा खुश है कि दवाई काम करता है
कि ये दुआ काम करता है, वो भी परेशान है। वो मैं नहीं जानता, मैं भी रियल में भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ बाबा मस्त कलंदर का गाना सुनता था और दवाई को पी लेता था हाफ गिलास। अब तो वो भी नहीं करता, अब तो हाफ गिलास में दुआ करता हूँ और दवाई को पी लेता हूँ। जाने तो वो पागल डॉक्टर जाने। अब ये हो सके तो मैं यही चाहूँगा कि ये वीडियो मेरा उस पागल डॉक्टर के पास पहुँच जाए। तो मैंने पूछा सर से, मैं तो वहाँ ट्रीटमेंट कराने गया था डॉक्टर आविष्कार सर के पास, कि सर ये पागल डॉक्टर आप ही हैं क्या, जिस तरह से बोलते हैं? तो बोला मैं नहीं हूँ, वो मेरे एक गुरु हैं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं क्या? हाँ, मैंने बताया कि मेरे भी आज से करीब 14-15 साल पहले मैंने एक दीक्षा ली थी, ब्रह्मोदूत, वो हैं। और तो उन्होंने मेरे को एक मैसेज दिया कि बोलना कि एक पागल डॉक्टर का उनके पास सलाम भेज देंगे, मस्त मस्त कलंदर बाबा का, बोल करके मेरे को इतना ही बोलने की मैसेज देने के लिए उन्होंने बोला। और मैं उनसे बात करने के बाद मैं अपने गुरुदेव उससे भी काफ़ी दिन हो गया बात नहीं किया। अब मेरे को एक और मौका मिल गया कि मुझे किसी का मैसेज देना है और मैं उनसे बहुत ही जल्द क्या आज ही बात करने की प्रयास करूँगा। थैंक यू। मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। علم القرآن